आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्डपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, सबसे पहले वर्डपैड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो वर्डपैड सॉफ्टवेयर को हम ओपन कैसे करेंगे, उस पर प्रॉपर वर्क कैसे करेंगे, वही हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आपको वर्डपैड का सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना होगा तो आप सबसे पहले सर्च बॉक्स पे आ जाइए और यहाँ पे आपको टाइप करना है WORDPAD और लिख करके आप एंटर करेंगे तो आपके सामने वर्डपैड का सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ये पहला तरीका है जिसके माध्यम से हम वर्डपैड ओपन कर पाते हैं। और दूसरा ये तरीका है कि आप यहाँ पे Windows+R दबाइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है WORDPAD, तो भी जाकर के आपके सामने वर्डपैड ओपन हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस हमारे सामने आएगा जो अभी प्रेजेंट में आपको दिख रहा है। और देखिए, एमएस पेंट पढ़ाते समय भी मैंने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था कि किस ऑप्शन का क्या नाम होता है। पहले सीधा बैठिए, आप लोग चुप करके नहीं बैठना है, क्लास में गले हाथ लगा के नहीं बैठना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे जो सबसे टॉप वाला जो एरिया आपका दे रखा है, इसका नाम होता है टाइटल बार। मैंने आपको बताया था इसके पहले, किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे टॉप वाला एरिया उसको टाइटल बार के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये चेक करके दिखाता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किया है। और प्लस इसके साथ साथ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन भी होता है और क्विक एक्सेस टूल बार भी पाया जाता है। तो ये जो क्राइटेरिया जो आपका दिया हुआ है, इसका नाम क्या क्या मैंने बताया? टाइटल बार होता है। देखिए, यहां से लेकर के और यहां तक इसको हम टाइटल बार नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टाइटल बार नाम देते हैं। और इसी के जस्ट नीचे इसका क्या नाम होता है? मेनू बार होता है, जिसको हम टैब के नाम से भी जानते हैं। यही मैंने आपको एमएसपेट में भी पढ़ाया था। और प्लस यहां से लेकर के और यहां तक अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या होता है? रिबन होता है। क्या नाम होता है? रिबन होता है। और रिबन में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप आपका दिया हुआ, और ये आपका फॉन्ट ग्रुप आपका दिया हुआ, ये आपका पैराग्राफ ग्रुप आपका दिया है, और ये इंसर्ट ग्रुप है, और ये आपका एडिटिंग ग्रुप। ये सब एक प्रकार के हमारे ग्रुप पाए जाते हैं। अब देखिएगा, इसका मैंने नाम आपको बताया था कि इसका नाम होता है क्या? क्विक एक्सेस टूल बार। क्या नाम होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। और प्लस ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम मेंशन करके दिखाता है। वर्डपैड को लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्डपैड के नाम से भी जाना जाता है। और प्लस इन तीनों के बारे में आपको पता ही है। ये हमारा क्या होता है? मिनिमाइज। और ये क्या होता है? रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज भी बोल सकते हैं। और ये हमारा होता है क्या? क्लोज बटन। तो ये मैंने अभी आपको केवल इंट्रोडक्शन बताया। और ये जो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इंचेज टाइप में आपका दिया हुआ है, इसका नाम मैंने क्या बताया था? नहीं बताए थे? इसका नाम होता है रूलर। हाँ, रूलर बार होता है, रूलर बार। जो इंचेस टाइप में आपका दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपका रूलर बार होता है। क्या होता है? रूलर बार होता है। और प्लस इसके बारे में हम बात करें तो ये सब हमारा एक प्रकार का ब्लैंक पेज होता है। ये सब हमारा ब्लैंक पेज है। देखिए, ये हमारा ब्लैंक पेज होता है। और सबसे नीचे वाले एरिया का क्या नाम होता है? स्टेटस बार होता है, जिसमें आपको ये चेक करके दिखाता है कि पेज की साइज आपने क्या लिया हुआ। तो देखिए, मैंने इसके पहले आपको नोटपैड भी पढ़ाया, तो नोटपैड में इतनी फॉर्मेटिंग हम नहीं कर पाते थे जितना कि हम वर्डपैड पे सीखे, क्योंकि नोटपैड में केवल हम टाइपिंग कर लेते थे। स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल लिख पाते थे, सिंबल लिख पाते थे, लेकिन जैसे कि अंडरलाइन करना हो, कलर करना हो, तो ये सारा फॉर्मेटिंग हम उसमें नहीं कर पाते। जो ये सारा फॉर्मेटिंग हम करेंगे किसमें? वर्डपैड के सॉफ्टवेयर। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम किसी टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, अगर आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 पैराग्राफ लेके आना है तो यहाँ पे एमएस वर्ड आपको टाइप करना होता है। मैंने बताया था एमएस वर्ड से वर्डपैड बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि वर्डपैड सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बस दोनों में ही अंतर है। तो जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले, और यहाँ से कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं।
अब इसी को लेकर के हम वर्डपैड के सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। कॉपी पेस्ट मैंने किया है बस। अब देखिए यहाँ पे अगर इतना सारा टेक्स्ट मैंने टाइप किया है तो इसकी कट कॉपी पेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया इसके पहले। कट और कॉपी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये पैराग्राफ जो मैंने टाइप किया है, इस पैराग्राफ को अगर हम यहाँ से हटा करके दूसरे लोकेशन पे रखना चाहते हैं तो कॉपी करेंगे कि कट करेंगे? कट करेंगे। जब एक लोकेशन से हटा करके और दूसरे लोकेशन पे अगर आपको डेटा को पेस्ट करना है तो इसके लिए आपको कट पेस्ट करने की जरूरत होती है। और कॉपी का मतलब वो पैराग्राफ आपका ऊपर भी दिखेगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां पर भी आपको दिखेगा। तो कट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस, बस कंट्रोल प्लस एक्स बटन आप प्रेस करिए और जैसे ही कट करते हैं तो वो डेटा वहां से गायब हो जाता है। अब यहाँ पे ला करके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस वी बटन दबा के पेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरे लोकेशन पे मैंने ला करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि जितना पैराग्राफ मैंने टाइप किया है उतना पैराग्राफ एक बार और हम टाइप कर लें, तो पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और कंट्रोल के साथ सी बटन दबा के कॉपी करिए और जितने बार चाहेंगे उतने बार पेस्ट कर सकते हैं। देखिए टोटल कै गो पैराग्राफ हो गया, इसके पहले मात्र 5 ही पैराग्राफ था ना, अब देखिए कितना पैराग्राफ है। कंट्रोल भी, बी फॉर वैन, कंट्रोल प्लस भी से आपका पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल एक्स से कट होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए ये सब मैंने आपको शॉर्टकट की इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक होगा, कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन होगा। लेकिन अब वो भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप डेटा को सिलेक्शन नहीं करेंगे। तो जैसे कि अगर आपको इतना ही में अगर आपको ये इंक्रीज करके देखना है तो पहले सिलेक्शन करने के बाद पहले इसकी साइज को आप बढ़ाइए। किसकी साइज? टेक्स्ट की साइज। तो इस टेक्स्ट की साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाना होता है। मैंने बताया था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होती है और इंक्रीज करने के बाद इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड भी आप कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी होता है। तो कंट्रोल बी से बोल्ड होगा और कंट्रोल प्लस बी से अनबोल्ड भी हो जाएगा। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होगा और कंट्रोल यू से अंडरलाइन का इफेक्ट हटेगा। कंट्रोल आई से इटैलिक होगा और कंट्रोल आई से इटैलिक का इफेक्ट हटेगा। समझ में आ रहा है सबको? और वैसे ही अगर हम स्ट्राइक थ्रू के बारे में बात करें तो स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग ये होता है कि लाइन को बीच से डिवाइड कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ टाइपिंग आप करते हैं और उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है तो बीच से ऐसे काट देते हैं। सेम वैसे ही अगर हम ये चाहते हैं कि वर्डपैड में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको बीच से अंडरलाइन कर दिया जाए तो बस इसके लिए आपको स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करना होगा। समझ में आ रहा है? जैसे ही स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करेंगे तो ये लाइन को 2 भागों में क्या कर देगा, डिवाइड कर देता। अब इससे 2 फायदा है। देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है कि लिखा हुआ पैराग्राफ हो सके कि गलत है तो बीच से डिवाइड किया गया, या कुछ स्टाइल इसमें दिया गया तब बीच से डिवाइड किया गया। ये दोनों ऑप्शन आप इसमें बोल सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो फिर से सिलेक्शन किए रहिएगा और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे जाकर के आप इसको हटा सकते हैं। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। अब इसके बाद से देखिए एक आपका आता है सुपर स्क्रिप्ट और एक आपका आता है सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में क्या अंतर है? तो देखिए जैसे कि H2O किसका फार्मूला होता है? H2O किसका फार्मूला होता है? वाटर का होता है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे आप H2O टाइप करेंगे तो क्या ये फार्मूला आपका सही है? बोलिए, गलत है ना। तो टू को कहाँ पे होना चाहिए? H के नीचे। जैसे कि ये पानी का सूत्र है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये साइंस में आपको पढ़ाया गया होगा। तो जैसे कि अगर आप इसको देखिए, अगर आपको 2 को H के नीचे अगर आपको करना है तो सबसे पहले केवल आपको 2 को सिलेक्शन करना होगा शिफ्ट के साथ। अब ये नहीं कि पूरा सिलेक्शन कर दीजिए, तब तो गलत हो जाएगा। अगर केवल 2 को H के नीचे करना है तो केवल 2 को आप सिलेक्शन करिएगा। और इसकी शॉर्टकट की मैंने लिखवाया है कंट्रोल के साथ प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है। पर कौन सा प्लस? तो जो बैक स्पेस के जस्ट बगल में दिया हुआ, कंट्रोल के साथ सिंगल प्लस आपका दिया है, डबल प्लस नहीं है। अरे यहाँ पे देखिए जो आपके बैक स्पेस के जस्ट बगल में इक्वल टू दिया है,
बैक स्पेस के जस्ट बगल में इक्वल टू आपका दिया है, इसी इक्वल टू को प्रेस करना है किसके साथ, कंट्रोल के साथ। हम कंट्रोल लिखवाए तो आप शिफ्ट बोल रहे हैं, कंट्रोल के साथ हम दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू हमारा नीचे की अवस्था में हो जाएगा, जिसको सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। ये किसका सिंबल है, सब स्क्रिप्ट का सिंबल है। और देखिए यहाँ पे ट्रिक भी लग गया है, सब स्क्रिप्ट। यहाँ पे कंट्रोल जेड करके अंडू करते हैं, क्या यहाँ पे ट्रिक लगा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रिक लगा है। जैसे ही सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिक लग जाएगा, ये सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। अब सुपर क्या होता है, तो सुपर का मतलब ऊपर, मतलब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया और a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ये सही है, तो 2 को स्क्वायर के रूप में रखना होगा ना, तो फिर 2 को आप सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, बस वही चीज आपको दबाना है। कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ तब प्लस दबाएंगे तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो अगर ऊपर आपको दिख रहा है तो ये समझिए कि ये सुपर इसको बोला जाता है, और ये नीचे दिख रहा है तो इसको सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। ये आपका सब स्क्रिप्ट है और ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है। अब चलिए, जैसे कि मैंने आपको अभी लिखवाया है कि इसका प्रयोग जो है, मतलब कि वर्ड पैड का प्रयोग करके हम किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपका टेक्स्ट का कलर भी आपका दे रखा है, अभी तो टेक्स्ट का कलर आपका ब्लैक दिख रहा है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी कलर को चेंज करें, तो सबसे पहले सिलेक्शन करिएगा। और पहले एक चीज और समझिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब लिखा हुआ है क्या, ग्रो फॉन्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है श्रिंक फॉन्ट। तो ग्रो का मतलब होता है बढ़ाना और श्रिंक का मतलब होता है घटाना। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड पैड में लिखे गए टेक्स्ट की साइज को अधिकतम कहां तक इंक्रीज किया जा सकता है, 500 तक मैंने लिखवाया है। कॉपी ओपन करिए, कॉपी, अभी आप लोग लिखे भूल गए, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखवाया मैंने, टेक्स्ट की साइज, टेक्स्ट की साइज को मैंने लिखवाया है, कितना लिखवाया टेक्स्ट की साइज, 1638 तक बढ़ा सकते हैं। वो 500 800 ये मत बोलिए, 500 800 पेज की साइज होगा, 1600 कितना है, तब क्यों 500 चिल्ला रहे हैं, जो पेज की साइज है। देखिए जैसे कि इसकी साइज आपको बढ़ाना है, तो बस यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल ग्रेटर देन दबाइए, देखिए बढ़ रहा है, देखिए कितना बड़ा टेक्स्ट हो गया आपका। देखिए अब देखिए लास्ट में क्या अक्षर लिखा हुआ है, 1638 हो गया। अगर आप इसको घटाना चाहते हैं तो घटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का प्रयोग आपको करना होता है, और घटाएंगे तो लास्ट आपका नंबर क्या आएगा, लास्ट आपका 1 आता है। ये सब मैंने अभी लिखवाया, 1 नहीं लिखवाया है, सब मैंने लिखवाया होगा, ऐसा थोड़ी ना है। 10 जो होता है वो पेज की साइज होती है। देखिए अगर हम यहाँ से पेज की साइज इंक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम कहां तक, 500 तक, अगर हम डिक्रीज करेंगे तो मिनिमम कहां तक, 10 तक। अब ये नहीं कि पेज की साइज को टेक्स्ट की साइज बोलिए और टेक्स्ट की साइज को पेज की साइज बोलिए, तो वो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे जो अगला दिया हुआ है, ये है आपका आपका सबसे पहले हाईलाइटेड कलर आपका दिया। अब इसका क्या प्रयोग होगा, तो देखिए अभी ये सारा मैंने आपको नोटपैड में नहीं पढ़ाया था, याद है, ये मैंने आपको नोटपैड में नहीं पढ़ाया था, केवल वर्डपैड में आपका दिया हुआ। जैसे ये टेक्स्ट कुछ विशेष है, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, हम कंट्रोल यू से अंडरलाइन भी कर लेते हैं, और कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे आके हम दूसरा हेडिंग दे देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ माउस, फिर यहाँ पे आते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखिए एक प्रकार का हमारा हेडिंग हो गया,
लेकिन और भी विशेष हम इसमें हेडिंग में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर आपका दे रखा है। देखिए जैसे कि एग्जाम में आपने देखा होगा, जब एग्जाम में लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आंसर, उसको किसी कलर से हम हाईलाइट कर देते हैं। सेम वैसे ही अगर आपको इसको भी हाईलाइट करना हो तो सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप हाईलाइटेड कलर पे चले जाइए और आप इसको भी यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से आकर के इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये सब हाईलाइटेड कलर होते हैं। हो जाएगा। क्या ये नोटपैड में आपका दिया था? तो ये सारा इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ। तो एक बार लैब में चलिए, पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिएगा इसका, ठीक है? जितने बार चाहेंगे उतने बार पेस्ट कर सकते हैं।